नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की, जिसमें वीकली लेवल भी हम आज आपको बताएंगे और मंडे के दिन मार्केट कैसा चलेगा और मंडे के दिन किस लेवल पर हमें वर्क करना है, वो भी इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें पिछले वीक की, तो पिछला वीक जो अभी गया है फिलहाल, वो इतना अच्छा गुजरा नहीं। अगर आप देखें तो अभी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं निफ्टी बैंक का वन डे का कैंडल पर ये चार्ट है। तो पिछले वीक भी हमने एक आपको पैटर्न बताया था, जो एक कप पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, और एक मेरे ख्याल से शायद हम निफ्टी में ही एक फ्लैग पैटर्न एक वहाँ पर ड्रॉ किया था। और यहाँ पर एक बैंक निफ्टी में भी अभी मैं आपको, सॉरी, बैंक निफ्टी में ही पैटर्न था वो फ्लैग पैटर्न, और जो कप पैटर्न था। तो ठीक है, तो फिलहाल मैं भी, देखिए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पहले तो आप अपने चार्ट पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट वहाँ पर ओपन कर लो, और इस तरह से ऐसे देखिए आप, एक यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रही है। ठीक है, ऐसे। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो एक ये जो भी मैं फिलहाल मैंने आपको जो दिखा है, एक वनडे की कैंडल पर ये पैटर्न बन रही है। ठीक है, और दूसरी अगर बात करें तो मैंने एक और आपको पैटर्न वहाँ पर एक बताया था, जो एक कप पैटर्न जो बन रहा है, पर अभी फिलहाल वो पूरा बन नहीं रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है बना हुआ। देखिए यहाँ पर ऐसे करके कप पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न तो बन रहा है पर इसका हैंडल नहीं बन रहा है। तो मैंने आपको पिछली बार कई वीडियो में आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अपसाइड जाके थोड़ा यहाँ पर डाउन साइड आता है, डाउन साइड आने के बाद फिर एक हमारा जो लेवल था, जो हमने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, और वहाँ से अगर सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करता है तो ज़बरदस्त मूवमेंट हमें मिल सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं पूरे वीक के दौरान। और अगर एक मैं आपको बात बोलूँ तो पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी एक डब्बे में ही चल रहा है। देखिए मैं यहाँ पर फिर से एक आपको वहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको अभी बोला। ठीक है, ये सब यहाँ से पहले निकाल देते हैं इसको, और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल यहाँ से ले लेते हैं, और देखिए इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का यहाँ पर लो देखिए। ठीक है, जब तक आपका बैंक निफ्टी इस बॉक्स में, तब तक कुछ बड़ा यहाँ पर सोचना है नहीं। जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलेगा, तो ही एक अच्छी खासी एक फास्ट मूवमेंट हमें मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं आपको इसके वनडे की कैंडल पर वीकली लेवल आपको बता देता हूँ, तो वीकली लेवल है 56,250, और डाउन साइड के लिए हम देखेंगे ये 54,000 का लेवल। देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पर एक हाईलाइट कर देता हूँ। डाउन साइड की वीकली लेवल मैंने आपको बताया, ये वाला 54,000, और अपसाइड के लिए इस कैंडल का हाई, और यहाँ से हम थोड़ी बफरिंग रखेंगे जो 56,250 के आसपास निकल कर आती है। और जब भी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो एक सुपर फास्ट मूवमेंट हमें मिलेगी। पर यहाँ पर मार्केट 56,250 के बाद एक 15 मिनट की 2 या 3 कैंडल का हमें एक वहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद उस लेवल के पर ऊपर वहाँ पर क्लोजिंग देना चाहिए। और वनडे की कैंडल अगर मान लीजिए कि 56,250 के ऊपर यहाँ पर क्लोज होती है, तो एक ज़बरदस्त मूवमेंट हमें उसके बाद एक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था वीकली लेवल एक वनडे की कैंडल पर। ठीक है, हम बात करेंगे 15 मिनट की कैंडल पर, और देखेंगे मंडे के दिन यानी कि 2 जून को मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, पर आप ये बात मत भूलना, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको वनडे की कैंडल पर जो यहाँ पर लेवल बताया, उसकी ऊपर यहाँ पर हम अगर मान लीजिए इस लेवल के ऊपर कैंडल हमें कौन सी चाहिए, वनडे की क्लोजिंग। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल पर। देखिए वनडे की कैंडल और 15 मिनट की कैंडल पर दोनों चार्ट पर अलग अलग यहाँ पर हमें एक पैटर्न देखने को मिल सकती है। ठीक है, और मिलती भी है। देखिए यहाँ पर मैं एक आपको ये वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके देखता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पर कई बार आ चुका है, और यहीं से एक, देखिए 1 2 3 4 5 और ये वाला भी। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार इसने यहाँ पर रिजेक्शन लेकर यहाँ पर बैंक निफ्टी डाउन साइड आई है। ठीक है, और डाउन साइड आने के बाद अगर आप देखते तो एक बैंक निफ्टी अभी जो गिरा है, ठीक है, चल रहा है तो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहा है।
तो मैं आपको और एक यहाँ पर ट्रेड लाइन यहाँ पर खींच कर दिखा देता हूँ, ये वाली ट्रेड लाइन, ठीक है, ये वाली देख लो यहाँ पर। तो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से बैंक निफ्टी यहाँ पर अप साइड जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक वाला ये वाला लो, ये वाला, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, इसका ये लो, ये वाली देखिए, इस कैंडल का जो ब्रेक डाउन है वो हो नहीं रहा, ठीक है। फिर से यहाँ पर अप साइड जाती है और फिर एक यहाँ पर डाउन साइड आता है, फिर यहाँ से अप साइड। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर जो ऊपर से जो ये लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ पर अपने जो ड्रॉ की, तो उसका भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जब इस कैंडल का ब्रेकआउट और इस कैंडल का ब्रेकडाउन हमें मिलेगा तब एक ज़बरदस्त मूवमेंट हमें मिल सकती है ब्रेकआउट होने के बाद भी। और यहाँ इस जो यहाँ पर मैंने जो निचली वाली जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, उसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो वहाँ से भी एक अच्छी खासी डाउन साइड मूवमेंट हमें मिलेगी और इस लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद एक अप साइड की मूवमेंट हमें मिल सकती है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अभी जो मैंने यहाँ पर लाइन जो ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ से एक मैंने अभी आपको बोला प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी एजुकेशन पर्पज़ के लिए एक वीडियो सीरीज हमने लॉन्च की है जिसका नाम है प्राइस एक्शन बेसिक टू एडवांस। कल हमने इसका तीसरा एपिसोड एक यूट्यूब पर अपलोड किया है जिसमें हमने यही एक जो अभी आपको बताया लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उसमें उस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताई है कि भाई सपोर्ट, रेसिडेंस और स्विंग आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर आप सबको वो सब सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो पिछले जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि सपोर्ट को किसे कहते हैं, रेसिडेंस किसको कहते हैं और स्विंग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो एक बार ज़रूर देखिए वो। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो दोस्तों अब मंगलवार सोमवार की बात करें तो, ठीक है, मंडे के दिन, तो मैंने अभी आपको जो बताया, ठीक है, पहले तो वीकली लेवल बताया 15 मिनट की कैंडल पर, अभी मंडे के लेवल आपको बता देता हूँ। तो अभी हमारी जो यहाँ पर क्लोजिंग है, ठीक है, बैंक निफ्टी ने जो दी है वो है तकरीबन 55,755 के आसपास है। अगर इसको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यानी कि 55,800 और इस मान लीजिए कि और अगर इस कैंडल का हाई को अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है 55,880, सॉरी यहाँ पर हाँ उतना ही लेवल है 55,880 के आसपास, तो उसको एक अपसाइड के लिए एक ब्रेकआउट अगर मिलता है तो बाद में बैंक निफ्टी हमें 56,000 और उसके बाद 56,250 का लेवल दिखा सकती है। और 56,250 के बाद मैंने जो आपको वन डे की कैंडल पर बताया, ठीक है, उस पर अगर 56,250 के लेवल पर वन डे की क्लोजिंग हमें एक मिलती है तो उसके बाद एक ज़बरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था अपसाइड के लिए व्यू हमारा था। और अगर डाउन साइड के व्यू अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी ने यही कई रेंज में ओपन होते ही डाउन साइड अगर इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, 55,500 के आसपास, ठीक है, तो उसके बाद हमें 55,200 और उसके बाद 54,800 एक डाउन साइड लेवल हमें दिखा सकता है, जो हमने पिछले कई वीडियो में जो वो बताया था जब हम कप विथ हैंडल पैटर्न के बारे में चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद मान लीजिए कि अगर डाउन साइड फॉल और देखना है तो 54,800 का लेवल ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही एक आप थोड़ा बड़ा फॉल सोच सकते हो। अगर मान लीजिए कि 54,800 का ब्रेकआउट होता है डाउन साइड की तरफ, ठीक है, तो उसके बाद एक 54,500 और 54,000 का लेवल हमें दिखा सकता है बैंक निफ्टी पर। अभी लगता नहीं है फिलहाल वहाँ तक जा सकता है, देखते हैं कल की ओपनिंग। जो हर बार मैंने आपको बताया है कि कल की ओपनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और हर बार मैं आपको बताता हूँ कि भाई दिन की पहली कैंडल जो 15 मिनट की है उसका हाई और उसका लो आप अपने चार्ट पर मार्क कर दीजिए और पिछली जो क्लोजिंग है वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो, ये सब अपने चार्ट पर हमेशा मार्क करके रखिए। जब भी उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलेगा तो एक अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है, वो चाहे फिर बैंक निफ्टी हो या निफ्टी। तो दोस्तों ये थे बैंक निफ्टी के लेवल, वीकली लेवल और वन डे के लेवल, ठीक है। तो अभी आप
अपने चार्ट पर ये मार्क करके रख सकते हो। अब बात करेंगे हम निफ्टी 50 पर। तो दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो निफ्टी 50 का 15 मिनट की कैंडल पर ये चार्ट है। अगर हम पिछले दिन की कई दिन की बात करें तो यहाँ पर मैंने जो आपको हर बार बता रहा था कि भाई एक रेंज में चल रहा है, तो यहाँ पर आप एक यहाँ पर बॉक्स अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हो तो देखिए, ठीक है, निफ्टी तकरीबन 4-5 दिन से 24,900 से लेकर 24,700 के आसपास, यानी कि 200 पॉइंट में ही 3-4 दिन से लगातार चल रही है, जो अपसाइड डाउन साइड कर रही है, ठीक है। जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तो अच्छी खासी मूवमेंट हमें इससे पहले मिल नहीं सकती। और अगर मैं आपको इसके वीकली लेवल अगर बता देता हूँ तो दोस्तों आप अपने चार्ट पर एक मार्क कर लो। मैं अभी आपको यहाँ पर एक मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए इस कैंडल का हाई वीकली में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, भूलना मत। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो वीकली लेवल, ठीक है। तो वीकली लेवल अपसाइड के लिए हमारे लिए रह गया 25,120, ठीक है। और डाउन साइड के लिए अगर बात करें तो हम ये जो ब्लैक लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ की है थी, ठीक है, जो पिछले दौरान हमने की थी तकरीबन 24,560 के आसपास है, ठीक है। तो वो आप डाउन साइड के लिए यहाँ पर एक मार्क करके रख दीजिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ये वीकली लेवल है, ठीक है। अब बात करेंगे हम डे के लेवल की। डे के लेवल की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने जो आपको पहले बताया, जो अभी चेक बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करके, ठीक है, इस कैंडल के आप अगर देखिए यहाँ पर हमने जो बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके, ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पर एक हमें लेवल निकल कर आता है 24,890 के आसपास, ठीक है। अगर आप थोड़ा यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस रख के अगर आप सोचे तो 24,890 या 24,900 के आसपास, ठीक है। अगर एक अपसाइड मूवमेंट हमें चाहिए तो उसका ब्रेकआउट यहाँ पर होना ज़रूर है, उसके बाद ही एक अच्छी खासी अपसाइड के लिए हमें एक मूवमेंट मिल सकती है, यानी कि 24,890 के बाद 24,960 और उसके बाद एक अपसाइड के लिए मूवमेंट जो मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो में बताया था, जो 25,020 के आसपास थी, ठीक है। तो एक अपसाइड के फायर मूवमेंट अगर हमें देखना है, ठीक है, तो 25,025 के बाद ही हमें एक अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी, फायर मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पर एक और मार्क कर सकते हैं 25,020, इस वाली कैंडल का हाई, जो तकरीबन हमने 5-7 दिन पहले भी इस वीडियो में आपको बताया था, वहाँ का जो लेवल था, ठीक है, जो तकरीबन 25,020-25 के आसपास आता है। वहाँ पर एक आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें मिलेगी। पर उसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की 2-3 कैंडल वहाँ पर एक क्लोज होनी चाहिए, जिसके बाद एक फायर मूवमेंट हमें मिल सकती है, या तो पहले ही मिलेगी, क्योंकि ये लेवल ऐसा है, वहाँ पर एक हमें एक फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर डाउन साइड की बात करें तो हम डाउन साइड जब तक यहाँ पर 24,660 और वहाँ पर, हाँ, 24,660 आप वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके कर दीजिए। देखिए ये बॉक्स का अगर आप लोग देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से तकरीबन 24,660 के आसपास ही है। यहाँ पर 24,670 दिखा रहे हैं, पर आप वहाँ पर अपने चार्ट पर 24,760 पर एक मार्क लगा दीजिए। अगर मान लीजिए कि इस लेवल का ब्रेकडाउन हमें एक मिलता है तो वहाँ से एक हमें 100 पॉइंट की तकरीबन 80 से 100 पॉइंट तक एक डाउन साइड फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ पर 24,580 और उसके बाद 24,550 का लेवल हमें निफ्टी दिखा सकता है, ठीक है। एक सिर्फ प्रिडिक्शन है दोस्तों। सबसे पहले तो मंडे के दिन देखना पड़ेगा निफ्टी कौन सी रेंज में यहाँ पर ओपन होती है। मान लीजिए कि इसी रेंज में ओपन होती है तो मैंने आपको अभी अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लेवल बता के रख दिए, ठीक है। और वीकली लेवल जो मैंने आपको बोला, ये वाला मार्क कर दीजिए यहाँ पर जो रेड लाइन थी, और ये वीकली लेवल यहाँ पर जो डाउन साइड के लिए थी और ब्लैक लाइन। तो दोस्तों ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली लेवल और 1 डे के लेवल। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।